गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम देखते हैं फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन। फाइनल अकाउंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। यानी कि आपने जो डबल एंट्री सिस्टम सीखा, किस तरीके से आप अपनी इनकम को, लॉस को शो करते हैं, है ना, उसी को अब उसको किस में आपको दिखाना है, फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। जब एक कंपनी का साल भर का बिजनेस हो जाता है, साल भर के बिजनेस के बाद कोई भी कंपनी या फर्म ये जानना चाहती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ये सब जानने के लिए उस कंपनी को क्या बनाना होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल अकाउंट बनाना होता है। फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये देख लेते हैं कि फाइनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट बोलने से सिर्फ एक अकाउंट नहीं होता है, उसके अंदर आपको 3 स्टेप में काम करना होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड नंबर पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट भी इसको हम कहते हैं। थर्ड नंबर पे आती है बैलेंस शीट। यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में व्यापार खाता कहते हैं। ये वो कंपनी बनाती है जो डायरेक्ट बने बनाए माल को परचेस करती हैं, देन मार्केट में उसको सेल करती हैं। वो कंपनियां कौन से अकाउंट बनाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगी। जैसे मान लो किसी कंपनी का टॉयज बेचने का काम है, टॉयज वो सेल करती है। अब वो कंपनी टॉय बना नहीं रही है, वो क्या कर रही है, बने बनाए टॉयज किसी शॉप से परचेस कर रही है ना, होलसेल शॉप से वो परचेस करती है, देन वो उसको क्या करती है, मार्केट में बेचती है। उसका काम क्या हुआ? ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना, है ना, बने बनाए माल को खरीदना और उसको मार्केट में बेचना। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है वो कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। सेम इसी में अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब ये होता है, अब वो जो टॉय बनाने वाली जो कंपनी थी, है ना, वो टॉयज को क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चर भी कर रही थी। वो कंपनी क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और फिर क्या बनाएगी, बैलेंस शीट। और जबकि जो ट्रेड करती है, यानी जो कंपनी सिर्फ व्यापार करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो क्या करेगी, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और थर्ड नंबर पर बैलेंस शीट बनाएगी। आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है ना। जो भी चीजें आपके बिजनेस में, जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन सबको आपको किस तरफ लिखना है, डेबिट की तरफ लिखना है। और जितनी भी बिजनेस के लिए जो इनकम आती है उसको किस तरफ लिखना है, क्रेडिट की तरफ लिखना है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप उस तरीके से मेंटेन करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते हैं आपके, लायबिलिटीज और एसेट। लायबिलिटी साइड आप अपने बिजनेस की सारी लायबिलिटीज शो करते हैं, देन एसेट साइड आप सारी एसेट्स लिखते हैं। उससे पता चल जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बिजनेस की क्या लायबिलिटीज हैं और क्या एसेट्स हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फाइनल अकाउंट में कितने तरीके के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, 3 तरीके के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इस तरीके से आप फाइनल अकाउंट्स को शो कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला डिस्कशन हम इसी के बारे में कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीन्स इट शोज द प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसफर प्राइस ऑफ गुड्स कंप्लीटिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, अब उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस हुए होंगे। उसने क्या किया है, उन एक्सपेंसेस को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। जैसे पहला डायरेक्ट मटेरियल्स, मतलब जितने भी तरीके के डायरेक्ट मटेरियल्स यहाँ पर लगेंगे उस वस्तु को बनाने के लिए, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए,
वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी जो भी आप देंगे वो भी किस में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष खर्चे जो भी हैं सब यहीं आएंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखने हैं। देन फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कहाँ पर हो रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, वो भी आपको यही लिखने हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, अगर काम चल रहा है अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीशन नहीं हुआ है उसका। इस तरीके की कुछ चीजें हैं वो भी कहाँ आएंगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगी। देन फैक्ट्री का प्रॉफिट, अगर कुछ फैक्ट्री का प्रॉफिट वहां पर है वो कहाँ पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब होता है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी प्रत्यक्ष खर्चे होंगे वो सब कहाँ आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाते हैं। इसका मतलब जो इसके इनडायरेक्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे, टीडी एंड पी एंड एल में जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर हम परफॉर्मा देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप एक चीज ध्यान रखना, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अभी लास्ट स्लाइड में आपने वही देखा था ना कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको सबको कहाँ लिख देना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख देना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का परफॉर्मा होता है पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट साइड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर लगा है। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे कि ओपनिंग में कितना रॉ मटेरियल आपके पास था। देन इस साल अब आपने कितना रॉ मटेरियल और परचेस किया है, ठीक है। यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपका रहा होगा उसको आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, जो भी आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स होंगे वो सब यहीं पर लिखने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट और टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देन यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोडक्ट नेट रियलाइजेशन वैल्यू, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है वो, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से, है ना, सारी चीजों को इधर आप माइनस कर देते हैं, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बने हुए माल की लागत। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का जो बेस होता है वो, या ये क्यों बनाया जाता है, इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप उस गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट जान सके कि कितनी कॉस्ट में उस वस्तु को आपने निर्मित किया है। उसके बाद ही तो आप उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का क्या कारण है, वस्तु की कॉस्ट जानना, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना। आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जान ली, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, ये डेबिट साइड का है, यहाँ पर आपने कुछ परचेस किया है वो लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, अगर कुछ आपने वापस किया है उसको आप यहीं पर शो करेंगे। टू वेजेस, कैरीज इनवर्ड्स, टू फ्रेट इनवर्ड्स, अगर बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है तो उसको बोला जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न अगर कुछ है तो उसको माइनस कर देंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसको लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस, ना। इसका मतलब पहले आपको क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे आपको समझ में कि आपको एक फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या अकाउंट मेंटेन करने हैं। पहली स्लाइड में हमने देखा मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। देन हमने देखा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, कि फाइनल अकाउंट को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमने देखी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेफिनेशन और उसमें किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का परफॉर्मा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ ही आपको क्या मेंटेन करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी मेंटेन करना होगा। इसके आगे का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।